अभी तक हमने जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे उनमें हमने पढ़ा एसेसरी डक्ट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स जो भी इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। सबसे पहला है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में होते हैं। ये जो है म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जिसमें कि ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं और एक एल्कलाइन फ्लूइड, वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे एल्कलाइन नेचर का ही फ्लूइड ज़्यादातर रिलीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वजाइना होती है फीमेल की, उसमें क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि स्पर्म्स जिंदा रहें, तो उस वजाइना का जो पीएच है, उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज़ करते हैं। सेमाइनल वेसिकल जो म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज़ करता है, उसमें सबसे पहले प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्यों प्रेजेंट होता है? वो इसलिए होता है ताकि जो स्पर्म है उसको एनर्जी सोर्स मिले, और फ्रुक्टोज पूरी ह्यूमन बॉडी में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ इसी जगह पर मिलता है, यानी कि मेल्स में मिलता है, फीमेल्स में नहीं मिलता है। तो जो फ्रुक्टोज होता है वो सिर्फ मेल्स में मिलेगा, और कहाँ? जो सेमिनाइल वेसिकल का जो फ्लूइड है वहीं मिलेगा। और इसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि वो वायबल रहे और अच्छे से मोबाइल रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल होती है उसको स्टिमुलेट करना। उसको स्टिमुलेट क्यों कर, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करना यूट्रस, ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। क्यों? ताकि जो स्पर्म्स है उनका मूवमेंट हो सके। यूट्रस जो है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर स्पर्म्स क्या जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है वो करना ज़रूरी है, मीन्स यूट्रस को का कॉन्ट्रैक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। जो कौन करवाता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं। नेक्स्ट इज द कैल्शियम, और कुछ अदर एंजाइम्स होते हैं वो भी इस सेमाइनल प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जो कि सेमाइनल वेसिकल रिलीज करता है। नेक्स्ट ऑर्गन है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक, और एक ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर ऐसे होता है, उसके पीछे, यहाँ उसके पीछे सेमाइनल वेसिकल्स हो गए, और उसके नीचे जो है, ये ब्लैडर के नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका जो शेप होता है वो चेस्टनट शेप होता है। एक नट होता है ब्राउनिश कलर का, चेस्टनट, उसके शेप का जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये भी मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड जो है रिलीज करता है। कैसा? मिल्की, थोड़ा जैसे दूध का वो होता है ना टेक्सचर, और दूध का कलर जैसा होता है, वैसा ही ये फ्लूइड रिलीज करता है। उसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन होता है, जिसमें कि क्या होता है? लिपिड्स, एंजाइम्स और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये सिट्रिक एसिड कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है ये फ्लूइड में सिट्रिक एसिड। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन यानी कि जब पिन्नीज से सीमेन निकलेगा बाहर, उस समय जो है ये फ्लूइड रिलीज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम ऑफ द वजाइना। वजाइना का जो एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इससे क्या होता है? मेकिंग द स्पर्म्स मोर एक्टिव टू स्विम। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पर्म्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। उनको हमेशा से अल्कलाइन मीडियम मिला है, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल्स का रिलीज़ करता हो जो भी फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें तीसरा ग्लैंड है, वो
जो भी फ्लूइड रिलीज करता है वो अल्कलाइन नेचर का है। स्पर्म को आदत है अल्कलाइन पीएच में रहने की। अब वो वेजाइना में एंटर जब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एसिडिक पीएच मिलेगा, वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, उसके जो वेजाइना का पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। हम उसको बेसिक नेचर का तो नहीं बना सकते, पर हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करना ताकि स्पर्म्स का मूवमेंट इजीली हो और स्पर्म्स ज़्यादा एक्टिवली स्विम कर पाए या एक्टिवली मूव कर पाए। प्रोस्टेटिक फ्लूइड अकाउंट्स फॉर नियरली 20 to 30% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम। और जो सीमेन होता है टोटल, उसका नियरली 20 to 30% जो होता है वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड रिलीज होता है वो ही होता है। नेक्स्ट जो एसेसरी ग्लैंड है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने अभी बताया था चेस्टनट शेप का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है और जो यूरेथ्रा होता है उससे अटैच्ड होता है। ये क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड। कहाँ, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ये म्यूकस और साथ ही साथ अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है। दे आर अटैच टू द यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके नीचे यूरेथ्रा से ही क्या होता है, अटैच होता है। कौन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। म्यूकस हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और इस ये जो म्यूकस ये रिलीज करता है ये पिनीस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। पिनीस को ल्यूब्रिकेशन की क्या ज़रूरत होगी, ताकि जो पिनीस हैं वो इजीली वेजाइना में एंटर कर पाए और स्पर्म्स को, जो भी सीमेन है उसको रिलीज कर पाए। ठीक, तो इसलिए जो ल्यूब्रिकेशन है वो ज़रूरी है। और ल्यूब्रिकेशन कैसे होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करता है उसकी हेल्प से होता है। और इट न्यूट्रलाइजेज द यूरिनरी एसिड्स इफ प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में अगर यूरिनरी एसिड्स है, क्योंकि जो यूरिन निकलता है वो भी यूरेथ्रा से ही पास होता है, वहाँ अगर इन केस कुछ यूरिनरी एसिड्स प्रेजेंट हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो भी स्ट्रक्चर्स उसमें आते हैं, जो भी ग्लैंड्स, डक्ट सिस्टम जो भी होता है, सारा का सारा ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेम टू सेम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो सिस्टम है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का काम क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज करना और गैमीट्स को रिलीज करना। वेयरएज जो भी अदर वो काम होते हैं, अदर फंक्शंस होते हैं, वो सारा सारा कौन करते हैं, सेकेंडरी करते हैं। तो प्राइमरी में जैसे मेल्स में क्या था, टेस्टिस था, यहाँ क्या होगा, ओवरीज होंगी। ठीक है, दो ओवरीज होती हैं एक फीमेल में, एक पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि दो ओवरीज होती हैं। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है किसके, फीमेल्स के। फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, यानी कि क्या रिलीज करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट यानी कि ओवम। ओवम वो सिंगुलर फॉर्म है और ओवा क्या है, प्लूरल फॉर्म है फीमेल गैमीट का। ठीक है, फीमेल गैमीट ओवम को रिलीज करते हैं। ओवा लिखा होगा यानी कि बहुत सारे ओवम की बात हो रही है। ओवम यानी कि एक सिंगुलर और ओवा यानी कि बहुत सारे। और स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको कि हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं, उनको कौन रिलीज करता है, ओवरीज रिलीज करती है, जिनमें कि कौन कौन आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जो ओवरीज है उनका शेप कैसा होता है, आमंड शेप, बादाम के शेप के ये होते हैं। lying in the lower part of the abdomen, held to the broad ligament by double folds of peritoneum called mesovarium। जो एब्डोमेन है, यानी कि एब्डोमेन वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा, इससे नीचे, इसके नीचे वाले हिस्से में ये जो है ओवरीज, ये एक ब्रॉड लिगामेंट से ऐसे
हेल्ड होती हैं, यानी कि ऐसे हल्का सा लटकी हुई सी होती हैं और अटैच्ड किस ये ना ये यूट्रस होता है, उससे ये ऐसे हल्की सी ऐसे झुक लटकी हुई सी आप कह सकते हैं ऐसी होती है, और यूट्रस से ये अटैच होती हैं एक ब्रॉड लिगामेंट से, और ये ब्रॉड लिगामेंट्स किससे अटैच होते हैं, ये जो ओवरीज होती हैं उससे जुड़ा हुआ, ओवरीज से जुड़ा हुआ क्या होता है, डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं, और उसके बाद ये जो है यूट्रस से एक ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, ये होता है मीजोवेरियम, ये वाला ये हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, मीन्स ये यूट्रस पे से अटैच होता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 4 सेंटी, यानी कि इतने से इतना लगभग इसका साइज होता है, लेंथ यानी कि कनेक्टेड बाय द ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस, यूट्रस से ये ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम, बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट टू द लेटरल पैल्विक वॉल, और आसपास की जो बगल की लेटरल यानी कि साइड की जो पेल्विक वॉल है उससे किसके थ्रू अटैच होता है, थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट यानी कि मीजोवेरियम से, और पेल्विक वॉल लेटरल जो पेल्विक वॉल है उससे किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम इनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा, और हर एक ओवरी के बाहर एक पतली सी क्या होती है, एपिथेलियम की लेयर होती है, और जिसके अंदर क्या होता है, इनक्लोज किसको करता है, वो ओवेरियन स्ट्रोमा को, यानी कि एक पतला सा एपिथेलियम होगा और उसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा ओवेरियन के अंदर जो भी हिसाब किताब है वो होता है, यानी कि ये वो एपिथेलियम है जिसकी बात की जा रही है, इसके अंदर जो है ये जो सारा का सारा यहाँ से ये जो अंदर है पूरा ये वाला, ये अंदर ये हिस्सा क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा है, और इसके बाहर क्या होती है, एक पतली सी एपिथेलियम की लेयर होती है। ओवेरियन स्ट्रोमा कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड मैच्योर फॉलिकल। जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है ये वाला हिस्सा, इसके अंदर क्या क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, और इमेच्योर फॉलिकल्स भी होते हैं। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में बटा हुआ है ये स्ट्रोमा। सबसे पहला होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ये जो पेरिफेरी वाला, पेरिफेरी यानी कि लास्ट जो साइड का एरिया होता है, ये वाला, ये वाला जो एरिया है, ये जो है ये सारा है कॉर्टेक्स, ठीक, पेरिफेरी में जो भी प्रेजेंट है वो है कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये इधर क्या होता है, ये मेड्यूला होता है। ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन मेनी राउंडेड और ओवल बॉडीज कॉल्ड ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल, और जो ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है इसमें बहुत सारी क्या होती है, ओवल या फिर राउंड शेप्ड बॉडीज होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और कैसे प्रेजेंट होती है, अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पर है ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये थोड़ा मैच्योर हुआ, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, उसके बाद ये क्या बना, टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें ये क्या है, एंट्रम है, एंड बाद में हम सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर ये टर्शियरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल से ये क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या हो गया, ये रप्चर होती है ओवेरियन वॉल, और वहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और यही सेकेंडरी oocyte बाद में किसका रूप ले लेता है, ओवम यानी कि एग का रूप ले लेता है, ठीक। ये सारा का सारा होता है इस तरीके से, ओवम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेसिकली ये कट किया हुआ है बीच से, जैसे ये मान लो ये ओवरी है और इसको बीचों बीच यहाँ से कट कर दिया है, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है वो है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद जैसे ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, फिर यह इसके बाद क्या होता है, यहाँ जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है।
ये भी कॉर्पस ल्यूटियम है, बट ये फुल्ली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ये वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, ओवरीज। दैट्स ऑल अबाउट द ओवरीज।